माँ। हाँ बिटिया। माँ, खाना तैयार हो गया है, आप भी खा लेना और बाबूजी को भी खिला देना। और हाँ, आज आपको काम पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बाबूजी की तबीयत पहले से कुछ ज्यादा ही खराब चल रही है। हाँ बिटिया, आज तुम भी काम पर मत जाओ, क्योंकि आजकल का जमाना बहुत खराब है और किसी की नीयत सही नहीं है। लेकिन माँ, अगर मैं काम पे नहीं जाऊंगी तो पैसे कहाँ से आएंगे और बाबूजी का इलाज कैसे होगा? ठीक है बिटिया, ध्यान से जाना। हाँ ठीक है माँ, मैं आराम से जाऊंगी, आप परेशान मत हो। ठीक है माँ, मैं चलती हूँ, आप बाबूजी का ख्याल रखना। हे भगवान, ये दुख न जाने कब खत्म होगा। इनकी हालत तो दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। अब मैं क्या करूं? भगवान, बेटा तो नहीं दिए, लेकिन बेटे जैसा एक बिटिया जरूर दी है। भगवान, मेरी बिटिया को सलामत रखना। साहब, साहब आज का काम हो गया है, मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। अच्छा, चल बोल कितने का काम हुआ? साहब ज्यादा नहीं, बस 1000 का काम की हूँ। कुछ एडवांस मिल जाता तो ज्यादा सही रहता, क्योंकि मुझे बाबूजी के लिए दवा भी लेकर जाना था। कुछ एडवांस क्या, तू जितना बोलेगी उतना दे देंगे। बस एक बार तू मेरा सपना तो पूरा कर दे। साहब ऐसा मत बोलिए, मैं लाचार हूँ लेकिन बाजारू नहीं। चल निकल, आज पैसे नहीं है। माँ। हाँ बिटिया, आ गई काम से? हाँ माँ, आ गई। माँ, अब बाबूजी की तबीयत कैसी है? बिटिया, तुम्हारे बाबूजी की दवा खत्म हो गई है।
ये लो, जाओ बाजार से दवा ले आओ। डॉक्टर साहब, ये दवा दे दीजिए। ठीक है, रुको। ये लीजिए आपकी दवा। ये लीजिए पैसे। अरे इतने ही पैसे? या तो पैसे कम है। डॉक्टर साहब, मेरे पास इतने ही पैसे हैं। अरे इतने पैसे में तो सिर्फ 2 दिन की दवा आएगी और मैंने तुम्हें 5 दिन की दवा दी है। इसके लिए तुम्हें और पैसे देने होंगे। डॉक्टर साहब, मेरे पास इतने ही पैसे हैं। आप मेरी मजबूरी समझिए। मेरे बाबूजी की हालत बहुत ज्यादा खराब है, उन्हें दवा की सख्त जरूरत है। मैं आपको बाकी के पैसे अगले हफ्ते दे दूंगी। देख मेरी बात सुन, अगर तू चाहे तो मैं तुझे 5 दिन की दवा दे सकता हूँ और तुझे पैसे भी नहीं देने होंगे। उसके बदले में तुझे कुछ और देना होगा। मैं समझी नहीं। इसमें समझना क्या है? वही जो हर लड़का एक लड़की से चाहता है। डॉक्टर साहब, मैं समझ गई आपकी नीयत कैसी है। मुझे तो घिन आता है आपको डॉक्टर कहने में। लोग आपको डॉक्टर के रूप में भगवान मानते हैं, लेकिन आप डॉक्टर के रूप में भगवान नहीं, हैवान हैं। अभी समय है, सुधर जाइए, वरना भगवान आपको कभी माफ नहीं करेंगे। बहन, मुझे माफ कर दो। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी और तुम ये दवा ले जाओ। जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएंगे तब आकर मुझे दे देना। ठीक है भैया। दीदी, आप इतनी रात को कहाँ जा रही हो, वो भी अकेली? कहीं नहीं भैया, मैं घर जा रही हूँ। दीदी, आप मुझे बहुत डरी हुई सी लग रही हो। अगर आप कहो तो मैं आपके घर तक छोड़ दूं। नहीं भैया, मैं चली जाऊंगी। बहन मुझे काफी डरी हुई सी लग रही है, तो मैं इन्हें कुछ दूर तक छोड़ ही देता हूँ।
ये तो लोटन चाचा की लड़की है। और ये लड़का कौन है जो अभी छोड़कर गया है? मुझे ये बात लोटन चाचा को बतानी पड़ेगी। और लोटन चाचा, क्या हाल है? ठीक है बेटवा, बैठो। कैसे आना हुआ इस गरीब के घर? अरे लोटन चाचा, हम यहाँ बैठने नहीं आए हैं, एक राज की बात बताने आए हैं। बुरा तो नहीं मानिएगा? अगर बुरा नहीं मानिएगा तो बताएं, वरना रहने देते हैं। बोलो बेटवा, इस गरीबी से भी बढ़कर कोई चीज हो सकती है क्या? अरे लोटन चाचा, ये जो तुम्हारी बिटिया है ना। हाँ बेटवा, ये जो हमारी बिटिया है यही हमारे बुढ़ापे का सहारा है। अगर हमारी बिटिया ना होती तो शायद आज हम भी जिंदा ना रहते। अरे लोटन चाचा, पहले पूरी बात तो सुनिए। शायद आप मेरी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं। अरे बेटवा, ऐसी कौन सी गलती कर दी मेरी बिटिया ने? ऐसा क्यों कह रहे हो? गलती नहीं चाचा, बहुत बड़ी गलती की है तुम्हारी बिटिया ने। क्या? हम समझे नहीं बेटवा। अरे लोटन चाचा, कल रात को आपकी बिटिया किसी अनजान लड़के के साथ घूम रही थी। क्या? मेरी बात मानिए ना, किसी लूले लंगड़े लड़के को देखकर अपनी बिटिया की जल्द से जल्द शादी करा दीजिए, नहीं तो किसी दिन आपकी लड़की आपका नाक कटवा कर ही मानेगी। मैं तो आपका पड़ोसी था इसलिए बता दिया, वरना आपकी मर्जी। अच्छा लोटन चाचा, चलते हैं। प्रणाम। हे भगवान, इस गरीबी में क्या क्या देखना पड़ रहा है। हमारी बिटिया से ऐसी उम्मीद नहीं थी। हम लोग कितने मनहूस हैं ना। लगता है हमारी बिटिया रानी की जिंदगी हमारी वजह से बर्बाद हो गई है। ए जी, अगर जीते जी हम लोग अपनी बिटिया का कन्यादान कर देते तो हमारा जीवन धन्य हो जाता। हाँ माधुरी की मम्मी, ये बात तो मुझे उलझन में डाल रही है। तुमने तो मेरे मन की बात छीन ली। जाओ माधुरी की मम्मी, मेरे कुर्ते से पैसे ले आओ। पंडित जी के घर जाना है बिटिया के रिश्ते की बात करने के लिए। पंडित जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। और बताओ कैसे आना हुआ? आओ बैठो। मेरी जो बिटिया है उसके लिए कोई रिश्ता हो तो बताइए पंडित जी। लौटन जी, एक रिश्ता तो है, बहुत अच्छा रिश्ता है, लेकिन उनका जो दहेज का डिमांड है ना वह बहुत ज़्यादा है। लेकिन लड़के में कोई कमी नहीं है, लड़का एकदम हीरा है, हीरा।
पंडित जी, आप दहेज की चिंता बिल्कुल न कीजिए। हम अपनी बिटिया की शादी के लिए अपना एक एक कतरा बेचकर बड़ी धूमधाम से शादी करेंगे। बस आप विवाह लगवा दीजिए। ठीक है लौटन जी, आप यह रिश्ता बिल्कुल पक्का समझिए। मैं एक अच्छा मुहूर्त देखकर आपको बताता हूँ। लौटन जी, यह जो शनिवार का दिन है यह बहुत अच्छा दिन है और इस दिन मुहूर्त भी बहुत अच्छा है। और हमारे विचार में यह है कि यह जो ज्ञानीपुर का मंदिर है यहीं पर दिखाई करवा लेते हैं। आप अपनी लड़की को ले आइएगा, मैं लड़के वाले से बात करके उनको बुला लूंगा। वहीं पर दोनों एक दूसरे को देख भी लेंगे और शादी की डेट भी फिक्स हो जाएगी। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा पंडित जी। प्रणाम पंडित जी।